ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नल हाइपोथेसिस। एस्टेब्लिशमेंट की का मतलब ये होता है कि हमने नल हाइपोथेसिस को बनाना कैसे है। तो अब हम इस टॉपिक के अंदर ये देखेंगे लेट थीटा रिप्रेजेंट द ट्रू बट अननोन वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। अब मैंने आपको यही बात की कि रिसर्चर यही कहता है कि जो उसकी नल हाइपोथेसिस है ना वो ट्रू है, लेकिन टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है क्या वो ट्रू है या नहीं है, और हम उसको डिनोट करते हैं थीटा नॉट से। और इसी तरह नल हाइपोथेसिस को भी हम एच नॉट से जो है वो डिनोट करते हैं, वैल्यू ऑन द नंबर लाइन। ये बेशक आप ना लाइन करो, द हाइपोथेसिस इज़ टू बी टेस्टेड, इसको हम टेस्ट करते हैं, एंड विल टेक ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री फॉर्म्स। अब जो नीचे थ्री फॉर्म्स दी गई हैं उन तीनों फॉर्म्स में से हम किसी एक फॉर्म के अंदर हम अपनी नल हाइपोथेसिस को लिख सकते हैं। हम कैसे लिख सकते हैं? जो इसकी वन सिचुएशन है, नंबर वन सिचुएशन है, वो है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। अब थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट का क्या मतलब है? दैट इज़ द वैल्यू, ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। ये देखें, ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर इज इक्वल टू द सम स्पेसिफिक वैल्यू, यानी ये पूरी पॉपुलेशन की वैल्यू होती है, और ये वाली वो वैल्यू होती है जो रिसर्चर क्लेम करता है। कि मैंने कहा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट हैं, क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं ये पूरी पॉपुलेशन है, मैं कहती हूँ उनकी एवरेज वैल्यू है ये 40, ठीक है। मैं कहती हूँ पॉपुलेशन इज़ इक्वल्स टू द दिस वैल्यू, स्टूडेंट की पॉपुलेशन इज़ इक्वल्स टू 40। तो इज़ दैट, इसका मतलब ये है कि जो ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर होती है ये होती है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर इज इक्वल्स टू द सम स्पेसिफिक वैल्यू, वो जो हमने स्पेसिफिक कर दी कि वो 40 है, 70 है, 60 है, कितनी है वो, ठीक है। तो रिसर्चर ये क्लेम कर रहा है कि पॉपुलेशन जो है एवरेज पॉपुलेशन स्टूडेंट की वो 40 है। अब दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है? इसकी जो सेकंड सिचुएशन है वो ये है कि जो हमारा ट्रू पैरामीटर है, पॉपुलेशन पैरामीटर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये वाला थीटा नॉट। इज़ दैट द ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर इज़ इक्वल, या तो वो बराबर है या वो उससे ज़्यादा है। तो रिसर्चर दो तरीके के क्लेम कर सकता है, या वो ये कह सकता है कि स्टूडेंट की तादाद या तो 40 है या तो 40 से ज़्यादा है, वो दो चीज़ें कन्वर्ट कर सकता है, इसको कन्वे कर सकता है। तो इसका थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला ये है कि थीटा यानी पॉपुलेशन इज़ लेस देन इक्वल्स टू, या तो वो 40 है या तो वो 40 से कम है, ठीक है। तो ये थ्री सिचुएशन हैं, इन तीनों सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम बना सकते हैं अपनी नल हाइपोथेसिस। और जो नल हाइपोथेसिस के ऑपोजिट होता है बिल्कुल, वो क्या चीज़ होती है? वो होती है हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस।